नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ताओं के बावजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव जस का तस बना हुआ है। इस बीच चीन की अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि दोनों देश चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटाने के लिए तैयार हैं। इस बीच चीन के खिलाफ सरहद पर मोर्चा मजबूत करने के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन तनाव के ग्राउंड जीरो तक जाएंगे। राजनाथ सिंह शुक्रवार यानी कल लेह पहुंचेंगे और पूर्वी लद्दाख में चीन से बने तनाव की स्थिति पर सुरक्षा हालातों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री लद्दाख में तैनात जवानों से भी मिलेंगे और गलवान के वीरों से मिलने लेके अस्पताल जाएंगे। अमेरिका में वायरस की रफ्तार अब बेकाबू नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 52,000 वायरस के मामले सामने हैं। अमेरिका में एक दिन में आए ये सबसे अधिक मामले हैं, वो भी तब जब पूरे यूएस में सब कुछ खुलने की प्रक्रिया जारी है। अमेरिका में अभी 26 लाख से अधिक वायरस के मामले हैं, जो किसी देश के सबसे अधिक केस हैं, जबकि यहाँ अब तक 1,28,000 लोगों की जान इस वायरस की वजह से जा चुकी है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो अभी तक वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,06,00,000 तक पहुंच गई है, जबकि दुनिया भर में करीब 5.25 लाख लोगों की जान इस वायरस की वजह से जा चुकी है। देश में मरीजों का आंकड़ा 6 लाख को पार कर गया है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 6,04,641 पर पहुंच गई है, जिसमें 17,834 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस दरमियान महामारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ा है। वहीं देश में ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3,60,000 तक पहुंच गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में महामारी से 434 लोगों की मौत हो गई। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 19,148 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। अभी कुल मरीजों की संख्या 1,80,298 हो गई है, जिसमें 8,053 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 93,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या 79,000 से अधिक है। महामारी केस के मामले में महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 94,000 को पार कर गया है, जिसमें 1,264 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 52,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में एक्टिव केस की संख्या करीब 40,000 है। देश की राजधानी में संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। दिल्ली में कुल मरीजों का आंकड़ा करीब 90,000 है, जिसमें 2,803 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक करीब 60,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 27,000 से अधिक है। गुजरात प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार थम गई है। कुल मरीजों की संख्या 33,232 पर पहुंच गई है, जिसमें 1,867 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में अब तक 24,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 7,335 पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में भी बीते कुछ दिनों में तेजी से महामारी के नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 24,000 से अधिक हो गई है, जिसमें 718 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 16,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 6,709 तक पहुंच चुकी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कोरोनिल दवा मामले में नोटिस जारी कर दिया है और हाईकोर्ट में तीनों को 1 सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा। बाबा रामदेव के कोरोनिल के संबंध में किए गए दावे के मामले में जस्टिस रमेशन रंगनाथन और जस्टिस RC खुलबे की डिवीजन बेंच ने यह आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह जवाब मांगा गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे वक्त से जारी उठापटक में अब एक और नया अध्याय जुड़ रहा है। एक बड़े मंथन के बाद आखिरकार गुरुवार को शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का विस्तार होगा। भोपाल में इस विस्तार में करीब 2 दर्जन मंत्री शपथ ले सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा रोल रहा है। उनके करीब 20 समर्थक विधायक भाजपा में आ गए हैं। ऐसे में अब होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में उनके समर्थित कई विधायकों को जगह मिल सकती है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए भोपाल आए हैं। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी वाहनों में पेट्रो कार्ड से डीजल मिलेगा। राज्य संपत्ति विभाग ने पर्ची व्यवस्था खत्म कर दी है। राज्य संपत्ति विभाग ने सरकारी गाड़ियों में डीजल की चोरी और धांधली रोकने के लिए यह कदम उठाया है। सरकारी वाहनों में पेट्रो कार्ड से डीजल भरवाने की नई व्यवस्था 1 जुलाई 2020 से लागू कर दी गई है। पेट्रोल पंपों से पेट्रो कार्ड से ही सरकारी वाहनों में डीजल की आपूर्ति होगी। प्रियंका गांधी पार्टी की महासचिव होने के साथ साथ यूपी की इंचार्ज भी हैं, लिहाजा उनका ये कदम बेहद सदी हुई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। संक्रमण के दौरान प्रियंका का यूपी में दौरा कम हो गया था। ऐसे में लखनऊ शिफ्ट होना राजनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी ने यूपी के चुनावों से पहले लखनऊ में अपना बेस बनाने का फैसला पहले ही कर लिया था। इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल के घर कोल हाउस की मुरम्मत का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। लखनऊ में प्रियंका इसी घर में रहेंगी। दरअसल मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को लोधी स्टेट स्थित बंगला खाली करने को कहा है। प्रियंका का ये बंगला 1 अगस्त तक खाली करना है। वायरस की वजह से उत्तराखंड सरकार ने इस साल हरिद्वार में होने वाली कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। लिहाजा अब यात्री गंगा नदी से जल नहीं उठा सकेंगे। अगर कोई कांवड़िया उत्साह में चोरी छिपे हरिद्वार आ जाता है तो वो प्रशासन की नजरों में आ गया तो उसे प्रशासन 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखेगा और इसका पूरा खर्च कांवड़िए को खुद उठाना पड़ेगा। इसलिए इस बार हरिद्वार की यात्रा पर न जाना ही बेहतर होगा। हरिद्वार की वार्षिक कांवड़ यात्रा में
हर साल हजारों श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा नदी से जल ले जाकर भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करते हैं। इस पर वायरस संक्रमण की वजह से ये यात्रा रद्द कर दी गई है। बीते कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष हमलावर है। इसका दबाव तेल कंपनियों पर भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि 3 दिन से तेल के भाव स्थिर हैं। हालांकि बीते बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में जरूरी तेजी देखी गई है। और बता दें कि बीते महीने में 22 बार डीजल के दाम में वृद्धि हुई है और पेट्रोल की कीमत में 21 बार वृद्धि की गई है। महामारी मुक्त होने के ऐलान के बाद न्यूजीलैंड में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल न्यूजीलैंड के क्वारंटाइन सेंटर में कुछ दिनों पहले महामारी के मामले सामने आए थे। क्वारंटाइन सेंटर की सुरक्षा में चूक हुई थी। इस चूक के बाद न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क ने इस्तीफा दे दिया है। डेविड क्लार्क ने महामारी को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया और लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन करने पर आलोचनाओं के बाद इस्तीफा दे दिया है। वे लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार के साथ बीच पर गए थे। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने गुरुवार को डेविड क्लार्क के इस्तीफे की घोषणा की है। 1 जुलाई से देश भर में अनलॉक 2 की शुरुआत होने के बाद उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद में लागू धारा 144 की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसा प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली में वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए किया गया है। इसके तहत गौतम बुद्ध नगर में घर के बाहर 4 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगेगी। अनलॉक 2 के दौरान जिले में सीआरपीसी की धारा 144 को जारी रखने का फैसला लिया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने यूपी के मौसम की जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को यूपी के नजीबाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, खतौली, हस्तिनापुर और चांदपुर में तेज गर्ज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना दी गई है और आगामी 3 जुलाई को मानसून फिर जोर पकड़ेगा और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में ज्यादातर स्थानों और पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। 4 जुलाई को राज्य के अधिकतर स्थानों पर बारिश होने की प्रबल संभावना है। चीन की करतूतों से पूरी दुनिया वाकिफ है। सीमा पर जोर जबरदस्ती, हांगकांग में अत्याचार, मानवाधिकार का उल्लंघन और वायरस फैलाने का आरोप। ऐसा लग रहा है कि चीन की हरकतों से पूरी दुनिया अब तंग आ चुकी है। चीन के अत्याचार को देखते हुए अब 27 देशों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में जाने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में अमेरिका, ब्रिटेन की अपील पर इस मुद्दे पर अनौपचारिक चर्चा की गई है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर चीन तो पहले से ही है। 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के फैसले को केंद्र सरकार की हाई लेवल कमेटी ने भी सही माना है। इस कमेटी में गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के अलावा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के प्रतिनिधि शामिल हैं। 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के फैसले पर केंद्र सरकार की समिति ने मोहर लगा दी है। अब अंतिम फैसला लेने से पहले इन चीनी ऐप्स के प्रतिनिधियों को समिति के सामने अपनी बात रखने का एक मौका मिलेगा। जानकारी के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर इन कंपनियों के प्रतिनिधि समिति के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।